तरीके से आप इन दो विचारधाराओं को मिला करके संघर्ष कर रहे हो, मतलब आपका वो की फैक्टर क्या है इसको? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से मैं मेरी विधानसभा के विकास कार्यों के लिए मैं जाता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मिलता हूँ। तो आज कम से कम मैं सीधा मुख्यमंत्री से मिल रहा हूँ, तो युवाओं की जो मैं सुझाव मिलती है माननीय मुख्यमंत्री तक भेजता हूँ। जैसे 4th ग्रेड की भर्ती की मांग कांग्रेस समय हम कर रहे थे, उस समय कर रहे थे, नहीं निकाला उन्होंने, लेकिन ये सरकार आती है वो भर्ती निकल गई। कई ऐसी विभिन्न मांगे हैं जिनके लिए नियम संशोधन की हम मांग कर रही सरकार में हुई। कई ऐसी चीजें थी जिनके लिए पिछली सरकार में संघर्ष करती सरकार में हुई। तो आज मैं जब भी मुख्यमंत्री से मिलता हूँ तो सीधा मुख्यमंत्री तक मैं बात पहुंचा सकता हूँ। उस सरकार में संघर्ष करना पड़ता था, लाठियां करनी पड़ती थी, अनशन करना पड़ता था। आज मुझे सीधी मैं बात पहुंचा पा रहा हूँ। और आप देखिए लगातार जो भर्तियां निकल रही है, लगातार कैलेंडर जारी हो रहे हैं, तो ये युवाओं के हित में बहुत अच्छा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और रही बात हर व्यक्ति, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे वो अलग अलग चीज़ों में जो क्षेत्रों में एक समय होता है। क्रिकेटर कभी संन्यास लेता है। मैंने 12 साल संघर्ष किया। अब मेरी दूसरी पारी की शुरुआत है कि जहाँ मैं माँ बाप के चेहरे भी देख लेता हूँ, माँ बाप के साथ भी रहता हूँ और जनता के साथ भी रहता हूँ। तो आज मैं वहाँ भी कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके साथ साथ दोहरी भूमिका, यानी कि जब मैं विकास कार्य को लेकर आता हूँ सापड़ा विधानसभा क्षेत्र के, तो मैं युवाओं के जब भी सुझाव देना तो मैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने बेहतर सुझाव रख पाता हूँ। और कई बार उन सुझावों को फलीभूत किया जाता है तो युवाओं को उसको बड़ा लाभ मिलता है। देखिए क्या होता है, वो हम एक सिस्टम के खिलाफ जब लड़ रहे होते हैं तो उस सिस्टम के खिलाफ हम खड़े हैं, हमारे साथ में लोग खड़े हैं। हम जब उस सिस्टम में पहुंच गए तो कभी कभी ऐसा होता है, लगता है कि यार कुछ हाथ बन गए या तो मतलब कहीं और से जिम्मेदारियां अलग है, उस मुखर होकर के नहीं लड़ पाते हैं। ऐसा होता है कभी आपको अपनी बात रखनी होती तो कभी बंधा हुआ महसूस थोड़ी करते हो अपनी पार्टी के अंदर? देखो, जो मुझे सुझाव देना होता है मैं सुझाव देता हूँ, लेकिन आप मान लीजिए क्रिकेट, मेरे उदाहरण दे, क्रिकेटर उसने संन्यास ले लिया, वो उस टीम का हिस्सा है ही नहीं। हाँ बिल्कुल। तो वो मैनेजमेंट से जाके जिद क्यों करेगा? उसका क्षेत्र दूसरा हो गया। आज जब मैं क्षेत्र मेरा दूसरा हो गया, 12 साल मैंने सेवा कर ली, अब मेरा कर्तव्य है, मैं चुनाव नहीं भी लड़ता, मैं आपको बता दूं, मैं चुनाव नहीं भी लड़ता तो उसमें तत्कालीन जो सरकार थी उसके शिक्षा मंत्री और जो पर्यटन विभाग के जो उनका बोर्ड बना हुआ है, जिसके अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ जी थे, बीडी कला जी शिक्षा मंत्री, उनके सामने ही मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं अब राजस्थान बेरोजगार एक महासंघ से इस्तीफा दूंगा। मेरा समय हो गया, एक समय हो जाता है, क्योंकि कब तक मैं जेल जाता रहूं कि माँ बाप क्या मुझे सेवा करनी थी। तो उस समय निर्णय, राजनीति का तो बाद में हुआ कि मुझे जेल में डाला, मैं जेल गया, मुझे किसी ने कहा कि आपको जाना चाहिए, ये तो बाद में आएगा, मुझे राजनीति में जाना। उस समय राजनीतिक नहीं जाना था, लेकिन ये था कि मेरा अब 12 साल खूब हो गए और अब मुझे घर जाना चाहिए। तो वो उस समय निर्णय ले चुका था। वो तो बाद में जेल जाना, बाद में मेरी किस्मत में राजनीति में आना, ये कि भगवान का लिखा हुआ है, अब जाते लेख है जो